हेलो स्टूडेंट, मैं संतोष नाग के साथ ब्रिलियंट स्टडी में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग 4 नंबर तक किए थे एक्सरसाइज 8.4 के ट्रिकोनोमेट्री क्वेश्चन के। आज 5 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं LHS बराबर cos A माइनस sin A प्लस 1 डिवाइड cos A प्लस sin A माइनस 1। तो ऊपर को बोलता है अंश, नीचे बोलता है हार। इंग्लिश में ऊपर में बोलता है नोमिनेटर, नीचे बोलता है डिनोमिनेटर। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में sin A से हम डिवाइड दे देंगे। इसमें भी sin से डिवाइड देंगे, इसमें भी sin A से डिवाइड देंगे। तो बराबर cos A बटे sin A माइनस sin A बटे sin A प्लस 1 बटे sin A बटे cos A बटे sin A प्लस sin A बटे sin A माइनस 1 बटे sin A। तो cos बाय sin होता है cot माइनस साइन साइन कट गया 1 प्लस 1 बाय साइन होता है कोसेक डिवाइड cos बाय साइन कॉट प्लस साइन साइन कट गया यहाँ पर 1 माइनस 1 बाय साइन कोसेक है। तो बराबर कॉट ए प्लस कोसेक ए लिखते हैं, उसके बाद 1 को लिखते हैं माइनस 1 बटे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। जगह नहीं तो इधर लिखते हैं बराबर कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस माइनस है यहाँ पर 1, तो 1 का हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो 1 के बदले यहाँ पर लिखते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बटे नीचे में है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो बराबर कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए है यहाँ पर कोसेक ए, तो कोसेक ए प्लस बी यानी कॉट ए इंटू ए माइनस बी। तो ए है कोसेक ए माइनस बी है कॉट ए बटे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। यहाँ पर एक चीज हम देख पा रहे हैं कि कॉट ए और कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पर भी है कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पर भी है कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन हो जाएगा यहाँ पर कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो इसको पूरा कॉमन ले लेते, इसके बदले में क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो कॉमन ले लिए, बचे कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो बटे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट ए, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए इंटू 1, यहाँ पर माइनस कोसेक ए माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस कॉट ए डिवाइड कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो यहाँ पर है 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। यहाँ पर भी तो इसका अगर हम 1 को पहले लिखेंगे तो 1
माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों सेम है, इसको काट देंगे तो यहाँ पर बचा कितना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और राइट हैंड साइड में ये है RHS में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो लाना था, तो बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ गया, तो इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव। बस हो गया प्रश्न। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, इसको बनाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे LHS बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए है, डिवाइड 1 माइनस साइन ए। तो क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे रैशनलाइजेशन, तो यहाँ पर रैशनलाइजेशन कर देंगे इसको, यानी हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। तो इसको परिमेयकरण इधर ही करते हैं, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइड 1 माइनस साइन ए। तो रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं कि ऊपर नीचे वाले को ऊपर नीचे में गुना करते हैं और साइन चेंज कर देते हैं। अगर माइनस रहता है तो प्लस कर देते हैं, प्लस रहता है तो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे माइनस है तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, प्लस में कर देंगे, नीचे यही वाला लिखेंगे 1 प्लस साइन ए डिवाइड 1 प्लस साइन ए बराबर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड यहाँ पर 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो बराबर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो स्क्वायर हम हटाएंगे तो रूट भी हट जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए डिवाइड कॉस ए, और डिवाइड कॉस ए, तो डिवाइड कॉस ए को सभी में डिवाइड देंगे, इसमें भी डिवाइड कॉस ए देंगे, इसमें भी कॉस ए से डिवाइड कर देंगे। तो 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। तो 1 बाय कॉस ए होता है सेक ए प्लस साइन बाय कॉस होता है टेन, तो टेन ए। तो राइट हैंड साइड में ये है सेक ए प्लस टेन ए, यानी RHS। तो इसीलिए LHS से RHS आ गया, तो LHS बराबर RHS, ये प्रूव करना था। तो 6 नंबर पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है। तो LHS लिखते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो LHS बराबर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइड 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर ऊपर में साइन कॉमन है, तो इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, तो साइन को कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा। तो बचा यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन, यहाँ पर 3 गो है, 3 गो में से एक साइन ले लिए, तो बचा 2 साइन यहाँ पर, यानी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड कॉस थीटा। यहाँ पर 2 कॉस 3 है, तो कॉस 3 में से एक कॉस ले लिए, तो बचे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर RHS में हमें लाना है कि टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता ही है, तो इसको हम अलग कर देंगे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पर भी तो हम लोग का आ गया आंसर कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू, इसको अब काटने की जरूरत होता है। तो अब काटेंगे किस कैसे, कि दोनों की इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर इक्वल कैसे करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, या ऊपर में नीचे में भी अगर हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लाएंगे तो काट जाएगा। तो 2, तो कॉस को साइन के रूप में कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं,
माइनस 1। तो यहाँ पर साइन बाय कॉस तो टेन होता है, टेन थीटा इंटू यहाँ पर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड 1 इन 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर आप करते हैं तो बराबर हो जाएगा टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड यहाँ पर 2 में एक जाएगा तो 1 होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर में भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा काट के बचा टेन थीटा। और राइट हैंड साइड में ही है RHS, यानी इसीलिए LHS बराबर RHS। 7 नंबर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। तो 8 नंबर से LHS से लाएंगे RHS। तो यहाँ पर LHS है लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हम अगर ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला था ए स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए हो जाएगा प्लस यहाँ पर भी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी तोड़ेंगे ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी, 2 इंटू ए है कॉस ए इंटू सेक ए बनाएंगे तो बराबर साइन स्क्वायर ए। तो एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो क्यों ना हम यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को ले लेंगे यहाँ पर आगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और मैथ का नियम होता है कि जिसका पावर ज़्यादा रहता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर पावर जैसे यहाँ पर स्क्वायर ज़्यादा है तो जिसका पावर बड़ा हम पहले लिख लेते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए यहाँ पर है प्लस उसके बाद 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान होता है 1, और उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा के बदले हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए है। तो कॉसेक के ऑपोजिट क्या होता है साइन, तो इसको हम 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं प्लस 2 कॉस ए, और सेक के ऑपोजिट होता है कॉस, तो 1 बाई कॉस ए। यहाँ पर कॉस ए कैंसिल, साइन ए कैंसिल। तो यहाँ पर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर तो 2 बचेगा प्लस 2। यहाँ पर सबको ऐड कर देंगे तो 1 1 2 प्लस 1 3 प्लस 2 4 5 प्लस 2 7। तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो RHS में ही है बराबर RHS, यानी इसीलिए LHS बराबर RHS। और यही प्रूव करने बोला गया था कि तो LHS बराबर RHS आ गया प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, तो इसको बनाते हैं आगे। तो LHS बराबर कॉसेक ए
माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो इसको हम बोले थे कि साइन और कॉस को चेंज नहीं करते, बाकी सबको चेंज कर देते हैं जो उल्टा रहता है। जैसे यहाँ पर कॉसेक उल्टा है, सेक उल्टा है, तो इसको क्या चेंज कर देते हैं। तो कॉसेक के उल्टा क्या होता है, साइन 1/sin ए माइनस साइन ए। सेक के अपोजिट होता है कॉस, तो 1/cos ए, और कॉस को कॉस के रूप में ही रख देंगे। तो इसको सिंपलीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर नीचे आएगा साइन ए, और साइन ए से साइन ए को डिवाइड देंगे तो 1 बचेगा, 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1, माइनस 1 से साइन ए को डिवाइड देंगे तो साइन ए को ऊपर में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, इंटू यहाँ पर कॉस ए। यहाँ पर भी उसी तरह सिंपलीफिकेशन करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए, बटे साइन ए इंटू कॉस ए। तो कॉस ए यहाँ पर कॉस 2 को है तो एक को काट देते, यहाँ पर साइन ए एक काट दी, तो बचा कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइड 1, कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइड 1 बचा यहाँ पर। इसके बाद उधर करते इधर जगह नहीं है, तो बराबर नीचे कॉस ए इंटू साइन ए और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो 1 के बदले में भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर और ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर राइट हैंड साइड में लाना है कि 1/tan ए प्लस cot ए। तो tan ए यहाँ पर कैसे लाएंगे कि tan ए का फॉर्मूला होता है कि sin बाई cos। यहाँ पर अगर नीचे आएगा cos sin बाई cos तो आ जाएगा, तो हो जाएगा tan। तो ऊपर वाला नीचे अगर करेंगे, जैसे यहाँ पर 1 करते हैं, डिवाइड cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए। तो जो सबसे नीचे रहता है उसको हम ऊपर उठा सकते हैं, तो जो सबसे ऊपर है तो नीचे भी तो ला सकते हैं। यहाँ पर cos ए इंटू साइन ए बराबर 1, इसको cos स्क्वायर ए, इसको सभी इसमें भी दे देंगे कि cos ए इंटू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसमें भी डिवाइड देंगे कि cos ए इंटू साइन ए। यहाँ पर साइन ए स्क्वायर में एक काट के यहाँ पर cos ए स्क्वायर में काट गया, तो 1 cos बाई साइन होता है cot और साइन बाई cos होता है tan। तो 1/tan ए प्लस cot ए, RHS में ये है, इसको लाना था तो बराबर RHS, इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है। तो इसमें 2 है कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी हम इसको पहले LHS मानेंगे और इससे हम tan स्क्वायर ए लाएंगे, फिर इसको फिर मानेंगे LHS और इससे भी tan स्क्वायर ए लाएंगे। तो दोनों से लाना होगा, इसमें RHS लाएंगे। तो LHS पहले फर्स्ट वाला को लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर, सेक बिना तो लिखा दिए थे कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बदले हम यहाँ पर सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। उसी तरह 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर cosec स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और
सेक ऑपोजिट होता है कॉस के, तो 1/cos² a, और कोसेक ऑपोजिट होता है साइन के, तो 1/sin² a। तो बराबर 1/cos² a, इसको करेंगे sin² a बटे 1। तो यहाँ पर आएगा 1 × sin² a, sin² a, cos² a × 1, तो cos² a, तो sin² थीटा बटा cos² थीटा बराबर tan² थीटा होता है, बराबर ये है RHS। यानी इसीलिए LHS बराबर RHS। प्रूव। तो पहले वाला सेकंड केस में देखते हैं कि सेकंड केस में इसको LHS मानेंगे, तो LHS बराबर 1 - tan a डिवाइड 1 - cot a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे 1 - tan a को, तो 1 - tan a के रूप में ही लिख देंगे। तो ऊपर में जब tan a है तो अब हम cot को cot 1/tan होता है फॉर्मूला, तो इसको tan के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा तो 1 - tan a होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 - tan a डिवाइड, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो tan a -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ऊपर में है 1 - tan a, नीचे में है tan a -1, तो इसको कैसे घटाएंगे? तो नीचे में अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 - tan a डिवाइड, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस यहाँ पर -1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस tan a -tan a हो जाएगा, डिवाइड tan a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 - tan a 1 - tan a कट गया, बचा यहाँ पर माइनस, सबसे नीचे जो रहता है ऊपर उड़ जाएगा, तो -tan a का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस तो प्लस होगा ही, तो माइनस इंटू माइनस tan स्क्वायर, तो tan²। RHS यही है, तो RHS यानी इस LHS से RHS। तो दोनों केस में निकाल दिए, इससे भी tan² a लाए और इससे भी tan² a लाए, तो कंप्लीट हो गया 8.4। और त्रिकोणमिति खत्म हो गया। अब इसके एप्लीकेशन है, तो सेकंड दिन कल से हम लोग करेंगे, इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तब तक देखते रहिए ब्रिलियंट स्टडी। और त्रिकोणमिति पढ़ के कैसे लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा।